अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं मोहम्मद फारूक भट्ट और मैं लेके आता हूं आपके लिए तज्ज़िये, खबरें और दिलचस्प मालूमात। आज हम बात करेंगे यूट्यूब चैनल्स पर जो पाबंदी लगाई गई थी हुकूमत की तरफ से। इस हवाले से मुआशरे में, हमारे मुल्क में इस वक्त बहुत शोर मचा हुआ है और हर बंदा अपनी अपनी सुना रहा है। इस हवाले से यूट्यूब चैनल्स पर जो पाबंदी लगाई गई है, मैं उस बारे में अपना मौक़िफ़ आपके सामने रखूँगा और फिर हम देखेंगे कि मेरे मौक़िफ़ में और आपके मौक़िफ़ में कितनी बातें मिलती जुलती हैं और कितनी बातों पर हमारा इख्तलाफ है। जनाब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोबारा मैंने इसलिए किया कि मैं आज आपके साथ एक बड़े हसास, संजीदा और इस वक्त के सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाले मौजू के ऊपर बात कर रहा हूँ। बात हो रही है यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी की, लेकिन असल सवाल ये नहीं है कि चैनल्स बंद किए जा रहे हैं या नहीं बंद किए जा रहे हैं। असल सवाल ये है कि क्या आज मुआशरे में झूठ, दगाबाजी, सनसनी फैलाकर कमाई करना दुरुस्त है या गलत है। हमने ये नहीं देखना कि चैनल्स बंद किए जा रहे हैं या चैनल्स बंद नहीं किए जा रहे हैं। हमने ये देखना है कि क्या मुआशरे में झूठ, दगाबाजी और सनसनी फैलाकर जो कमाई की जा रही है, आया वो हलाल की कमाई है या हराम की कमाई है। क्या यूट्यूबर्स की जिम्मेदारी अब सिर्फ यही रह गई है कि वो व्यूज़ हासिल करें और सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं। आइए बात करते हैं सच की, हकीकत की और रैशनलिज्म की। झूठ के इस कारोबार की जो अब मीडिया की शक्ल में हम सब के घरों में दाखिल हो गया है। जनाब, पहले तो हम इसके पस मंज़र और इसकी हकीकत के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पिछले दिनों हुकूमत पाकिस्तान ने यूट्यूब से 27 चैनल्स यानी कि यूट्यूब से 27 यूट्यूब चैनल्स को बंद करने की दरख्वास्त की थी, जिसमें इन चैनल्स पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि इन्होंने मुल्क की मफाद के खिलाफ झूठ पर मबनी खबरें लोगों तक पहुंचाई, सनसनी फैलाई और मुल्क की मफाद के खिलाफ इन्होंने काम किया। इनमें से अक्सर का ताल्लुक हुकूमत मुखालिफ मौक़िफ़ रखने वाले तज्ज़िया निगारों और यूट्यूबर में से था। अदालत ने वक्ती तौर पर इस पाबंदी को मुअत्तल कर दिया है। इस बात का तो आपको इल्म हो गया होगा कि एक स्टे मिल गया इन्हें और 31 जुलाई को ये दोबारा सुनी जाएगी। उन्होंने ये कहा, अदालत ने ये कहा है कि तनकीद जुर्म नहीं है जब तक वो तशद्दुद या रियासती इदारों के खिलाफ बगावत ना हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि आया हुकूमत गलत है या ये यूट्यूबर्स गलत है। हमने ये जानना है कि हुकूमत की गलती इसमें क्या है या यूट्यूबर जो बगैर सबूत के सनसनीखेज दावे करके लोगों के जज्बात से खेलते हैं अपने व्यूज़ हासिल करने के लिए, इस तरह के थंबनेल डेवलप करते हैं कि बाहर कुछ होता है, जब खोल के देखा जाता है तो उसके बारे में कोई बात ही नहीं की गई होती। ये वीडियो सिर्फ उस पाबंदी पर नहीं है बल्कि उस असर पर है जो ऐसे चैनल्स हमारे मुआशरे पर डाल रहे हैं। आइए हम जानते हैं झूठ, फ्रेब और सनसनी यूट्यूब की सच्चाई। आप जानते हैं हजारों यूट्यूबर्स, जैसे मैं आज बना रहा हूँ व्लॉग, इसी तरह वीडियोस बनाते हैं और उन वीडियोस में आपने अक्सर देखा होगा इमरान खान बीमार हो गया, इमरान खान रिहा हो गया, इमरान खान आज़ाद हो गया, कल बाहर होगा, अगले हफ्ते को बाहर होगा, डरना नहीं है, वगैरह वगैरह। फिर कुछ व्लॉग हमने देखे आर्मी ने बगावत कर दी। फिर कुछ लोगों ने इस तरह के व्लॉग किए कि जैसे इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया बल्कि उन्होंने तो बड़ा एक अपना फर्ज अदा किया और सारी बातें उन्होंने इंडिया के हक में करना शुरू की हुई थी। कुछ यूट्यूबर्स ने यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान तो लड़ नहीं सकता, इंडिया ने हमला कर दिया, अब हमारी खैर नहीं। अंदाजा करें आप। फिर खबरें देंगे जी फलान कर जो है वो गिरफ्तार हो गया। पता लगता है कि जिस वक्त ये उसने व्लॉग नशर किया है उसी वक्त वो बैठा किसी टीवी पर अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। ये सब झूठ, धोखा, फ्रेब सिर्फ व्यूज, पैसा और शोहरत के लिए है। नाजरीन को ये भी सोचना होगा और इस चीज पर ध्यान देना होगा कि हम किसको फॉलो कर रहे हैं।
آیا وہ ہمیں جھوٹ بیچ رہا ہے یا ہمارے ساتھ سچ پر مبنی ہمیں خبریں پہنچا رہا ہے؟ وہ ہمارا ہم خیال ہے یا وہ ہمارا مخالف ہے؟ یہ تو بات کی بات ہے۔ آپ یہ دیکھیں، اس چیز میں فرق کریں کہ کیا وہ سچ آپ تک پہنچا رہا ہے یا نہیں پہنچا رہا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ہمیں جھوٹ بیچ بیچ کر اپنی دکان تو چمکا رہا ہے اور ہمارے ذہنوں کو پراگندہ کر رہا ہے۔ اسی طرح جو شخص روزانہ ایک نیا ڈرامہ کرے، کیا وہ صحافی ہے، ایکٹر ہے، ڈرامہ باز ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ ٹائی کوٹ پہنے، وہ داڑھی رکھ لے، وہ امامہ پہنے یا موقع پہن لے، چاہے نام نہاد صحافی ہو یا وہ فوج کا بھگوڑا ہو، رہے گا وہ حرام خوری۔ اس بات سے آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ ایسی تمام کمائی کرنے والے لوگ حرام خور ہیں، اور ایسی کمائی جس کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہو، آپ بھی میرے ساتھ آپ سوچیں، کیا وہ حلال ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ یا وہ پیسے جو صرف یہ اپنے خاندان کی عیاشی کے لیے کما رہے ہیں اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ حلال ہے، وہ حرام ہے، کیا وہ معاشرے میں نفرت، بدگمانی اور کیا خوف پھیلانے کا ذریعہ بن رہے ہیں؟ تو ان تمام سوالوں کے جوابات ہم نے بھی تو یہ دیکھنی ہے کہ کیا یہ تمام، میں ان 27 یوٹیوبرز کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان کے علاوہ بھی باقی لوگوں کی بات کر رہا ہوں، یہ جو ہمارے ہزاروں یوٹیوبر اس وقت آ رہے ہیں اور مختلف قسم کی خبریں آپ تک پہنچاتے ہیں، ان تمام کا آپ انالیسس کریں، جو آپ کو سچے لگیں ان کو سبسکرائب ضرور کریں، ان کو شیئر کریں، ان کو لائک کریں، لیکن جن کو آپ نے سبسکرائب کر لیا ہے ان کو آپ انسبسکرائب کریں جب بھی آپ کو پتہ لگے کہ اس نے کوئی جھوٹ بولا ہے، اور جب آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ تو بار بار جھوٹ بولنے والا ہے، اس کی بار بار خبر جو ہے وہ باؤنس ہو جاتی ہے، واپس لیے لے لیتا ہے، یا غلط خبر دے کر اس کے بعد دوبارہ اس خبر کی یہ پیچھے جاتے ہی نہیں ہے اور اس پر کوئی پیرا نہیں دیتا، یہ لوگ غلط ہیں، یہ لوگ ہمارے معاشرے میں ناسور ہیں۔ گورنمنٹ تو ان کو بعد میں بند کروائے، عدالتیں ان کو بعد میں بند کریں یا ان کو گرفتار کروائیں۔ میرا اور آپ کا تو پہلا کام یہ بنتا ہے نا کہ ان کو انسبسکرائب کریں اور ان کو پتہ لگے کہ آپ لوگ سچ سننا چاہتے ہیں۔ پھر ہم بات کرتے ہیں کہ اظہار رائے کی آزادی یا بد اعتمادی کا اظہار ہے یا ہتھیار ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ آزادی اظہار رائے ایک نعمت ہے، اور یہ آزاد قوموں میں ایک بہت بڑا وصف ہوتا ہے کہ وہ اپنی آبادی کو اظہار رائے کی آزادی دیتے ہیں۔ لیکن کیا یہ آزادی ذمہ داری کے بغیر بھی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ آپ میری بات سے اتفاق کریں گے کہ اگر ہم کسی کو آزادی دیں گے تو وہ آزادی ایک خاص حد تک ہوگی۔ میرے ساتھ ایک آدمی مکالمہ کر رہا ہے تو وہ پیار، محبت اور تہذیب میں رہ کر تو مکالمہ کر سکتا ہے، لیکن جب وہ گالم گلوچ پر، دشنام ترازی پر یا فضول قسم کی آپ کے اوپر الزامات پر اتر آئے گا تو ڈیفینیٹلی آپ کیا کریں گے؟ آپ کو غصہ آئے گا اس پر، آپ اس کی بات تو نہیں سنیں گے۔ بہرحال ان چیزوں کا تو ہم سب نے مل کر ہی سامنا کرنا ہے۔ کیا کوئی یوٹیوبر بیوروکریسی پر الزام لگا دے، عدلیہ پر الزام لگا دے، فوج پر الزام لگا دے، سیاستدانوں پر الزام لگا دے، علماء پر الزام لگا دے، اور ہم کہیں کہ کوئی بات نہیں، ثبوت دینے کی کوئی ضرورت نہیں، بغیر ثبوت کے آپ کا جس پہ دل کرتا ہے الزام لگا دیں، یہ آپ کا حق ہے؟ آپ کی ماں بیٹی پر، آپ کے بہن بھائی پر، آپ کے والد پر، آپ پر کوئی سنگین الزام لگا دیتا ہے جس کا کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، آپ کیا کریں گے؟ ڈیفینیٹلی آپ کو وہ برا لگے گا اور آپ اس کے ساتھ ناتا اور تعلق توڑیں گے۔ تو یہی کام ہم نے ان تمام یوٹیوبر کے ساتھ بھی کرنا ہے جو جھوٹ پھیلا رہے ہیں، ہم نے ان تمام کو انسبسکرائب کرنا ہے۔ بہرحال کیا کوئی سیاسی پارٹی کی کردار کشی کرے اور پھر بغیر ثبوت دیے اور ہم کہیں کہ یہ آزادی اظہار رائے ہے؟ جھوٹ بولنا تو آپ جانتے ہیں بہت آسان ہے، لیکن اس کے اثرات ہماری پوری نسل پر پڑتے ہیں۔ جب سچ اور جھوٹ کا فرق مٹ جائے تو معاشرے میں صرف شک، نفرت اور بگاڑ رہ جاتا ہے، جو آخرکار معاشرے کی تباہی پر منتج ہوتا ہے۔ آپ کا اور میرا کردار کیا ہے اس حوالے سے؟ یوٹیوب چینل صرف اس لیے جھوٹ بولتے ہیں کہ لوگ وہ جھوٹ دیکھتے ہیں، لوگ وہ جھوٹ پسند کرتے ہیں، لوگ خیالی دنیا میں رہنا پسند کرتے ہیں، جو میں نے آج دیکھا ہے۔
किसी भी शख्सियत के मुतालिक वो ये जानना चाहते हैं कि बस किसी तरीके वो जेल से बाहर आ जाए। भाई आपको वो शख्सियत अच्छी लगती है, वो खान साहब है, वो आपके लीडर हैं, लेकिन आप उनके मुतालिक भी झूठ सुनकर आपको क्या फील होता है? लोग आपके जज्बात से खेल रहे हैं, आपको बेवकूफ बना रहे हैं। उन्हें ये लगता है कि जैसे आप गधे हैं, जबकि आप तो गधे नहीं हैं। आपने करना क्या है? आपने उन तमाम गधों को आपने अनसब्सक्राइब करना है जो आपको गधा बना रहे हैं। आप उन्हें बताएं कि आप गधे नहीं हैं, गधे तुम हो। तुमने सारी कौम को वर्गलाया हुआ है और तुमने नफरत के बीज बोए हुए हैं। तुम सच बोलो तो हम तुम्हें सब्सक्राइब करेंगे, तुम झूठ बोलोगे तो हम तुम्हें निकाल बाहर करेंगे। हम संजीदा मौत देखना चाहते हैं। ये सब फैसला तो मैंने और आपने मिलकर करना है। अगर हम झूठे चैनल्स को ही सब्सक्राइब करते रहेंगे, उन्हीं को शेयर करेंगे, उन्हीं को लाइक करेंगे, तो सच्चे लोग तो खुद ब खुद दब जाएंगे, वो तो पीछे रह जाएंगे। फिर सच आप तक कौन लेके आएगा? मैं भी नहीं ला सकता हूं, आप भी नहीं ला सकते हैं। फिर वो झूठे ही आप पर और मुझ पर हुकूमत करेंगे। याद रखें, ये सारी बातें उन 27 के लिए नहीं है, ये सारी बातें उन हजारों यूट्यूबर्स के लिए हैं जो झूठ बेचते हैं और झूठ के मंजन से आपको और मुझे और हमारे बच्चों को बेवकूफ बना रहे हैं, बुद्धू बना रहे हैं, और अपने घरों में बैठ के एक दूसरे को ये कहते हैं, देखा कैसा बेवकूफ बनाया, चलो तुम भी इस तरह की बनाओ, चलो तुम भी इस तरह की बनाओ। ख्याल करें अपना भी और अपने बच्चों का। ये सिर्फ यूट्यूबर का कसूर नहीं, बल्कि ये हम नाजरीन पर भी इसका पूरा, मैं कहता हूं इल्जाम नहीं, ये हकीकत है कि ये हमारा भी कसूर है। अब हम कर क्या सकते हैं? दोस्तों, यूट्यूब एक ताकत है और ताकत हमेशा जिम्मेदारी मांगती है। हुकूमत को चाहिए कि वो तनकीद बर्दाश्त करना सीखे, जो जायज़ तनकीद हो उसको बर्दाश्त भी करे और उस तनकीद के हवाले से जो भी वो काम करके उस तनकीद का असर ज़ाहिर करे। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ने उन पर तनकीद की है तो बजाय उसे पकड़े जिसने तनकीद की है, जिस पर तनकीद की गई है उसको ठीक करें, ताकि तनकीद का जवाब ही खत्म हो जाए। ये हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, ये फौज की भी जिम्मेदारी है। फौज में, हुकूमत में, ब्यूरोक्रेसी में, अदलिया में फरिश्ते नहीं हैं। हम और आप जैसे ही लोग बैठे हुए हैं। वो क्या आसमान से उतरे हैं? वो झूठ नहीं बोल सकते हैं? वो गलती नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, करते हैं, करेंगे, लेकिन उनका मुहासबा हम एक तरीके से करेंगे, ऐसे तरीके से जिसमें जब हम किसी पे इल्जाम लगाएं तो उसके पीछे हमारे पास सबूत हो। ऐसा ना हो कि हम किसी पर बिला जवाज, बिला तहकीक झूठ बांध दें, तोहमत लगा दें। यूट्यूबर्स को चाहिए कि झूठ और अफवाहों से बचें। जब भी वो खबर आपको देना चाहें तो वो मुकम्मल एहतियात के साथ दें, क्योंकि सच, इसमें कोई शक नहीं, देर से आता है, लेकिन आता ज़रूर है। हम क्या कर सकते हैं? इसके अलावा मेरा सादा सा एक पैगाम है कि हम सब नाज़रीन को चाहिए कि यूट्यूब पर सिर्फ उस वीडियो को देखें, लाइक करें और शेयर करें जो दयानतदारी पर मबनी हो। यूट्यूबर्स को पैगाम है कि कमाई ज़रूर करें, मगर सच के साथ, नीयत साफ हो तो रिस्क भी पाक होता है और आपके बच्चे भी आने वाले दिनों में आपका ख्याल रखेंगे। रिस्क में आपकी औलाद भी शामिल है। आप ये ना समझें कि सिर्फ खाना पीना ही रिस्क है। रिस्क में आपकी सवारी भी शामिल है, रिस्क में आपकी औलाद भी शामिल है। तुम अगर हराम कमाओगे तो उसका असर अपनी औलादों में देखोगे, तुम्हें जलील करके रख देगी, रुसवा करेगी तुम्हें, और यही तुम्हारी औलाद होगी जो कल तुम्हें कहेगी तुमने हमारे लिए क्या किया है, ये पैसा, ये शान शौकत, ये पड़ी है तुम्हारी, जाओ जाके अपना पैसा खाओ। औलाद से भी बचो। औलाद तुम्हारी वो रिज्क है, इनको हलाल खिलाओगे तो ये कल को तुम्हारे साथ हलाल ही करेंगे। हराम खिलाओगे तो उनसे हलाल की तवक्को फिर ना करना। आपकी राय मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत मुकद्दम है, बहुत अहम है
کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت نے درست قدم اٹھایا ہے؟ کیا جھوٹ بولنے والے چینلز کو بند کر دینا چاہیے؟ کیا یہی صرف 27 چینل ہیں جو جھوٹ بول رہے ہیں؟ کیا سچ بول کر بھی یوٹیوب پر ویوز اور سبسکرائبر لیے جا سکتے ہیں، کمائی کی جا سکتی ہے اور کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے؟ نیچے اپنے کمنٹس میں یہ ضرور بتائیے گا، میں آپ کی رائے کو پڑھوں گا اور آئندہ ویڈیوز میں انشاءاللہ اس کو شامل بھی کروں گا آپ کے نام کے ساتھ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔ آخری پیغام یہی ہے، سچ بولیے، سچ سنیے، سچ جانیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔